नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आरती देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट गिरधर मामड़ी सर। और जैसा कि सर ने कहा था, मैं वैसे ही शुरू करूंगी। सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड ललित मोदी ने बड़े ताव के साथ आकर कहा, ले लो भारतीय पासपोर्ट, आई डोंट नीड इट। मुंह पे दे मारा इंडियन अथॉरिटीज की। इंडियन अथॉरिटीज भी बड़ी शांति से बैठी रही कि इंडियन अथॉरिटीज के साथ में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, दे डोंट रिएक्ट। इतनी पॉपुलेशन को झेलने के बाद, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के साथ डील करने के बाद, दे नो हाउ टू एक्ट। सो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। प्लीज टेल अस द एंटायर स्टोरी, बड़ी मजेदार है जी। गायत्री जी नमस्ते। आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। सही है। मिस्टर ललित मोदी जो आईपीएल का डायरेक्टर हुआ करता था, इनके चेयरमैन हुआ करता था। जो आईपीएल जब पहली लॉन्च हुई थी तो ललित मोदी ही ने उसका पूरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और ये जो भी फ्रेंचाइजीज हैं उनका पूरा पैदा करने वाला ललित मोदी था। वो तो अभी भाग गया भारत से, भारत की गुनहगार है। यहाँ बहुत घोटाले किए हैं, आईपीएल में किए हैं, बाकी इश्यूज में भी बहुत इनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं। तो भाग के लंदन में छुप गया, तो इनके खिलाफ वारंट्स भी इश्यू हो गया इनको एक्स्ट्राडेट करने के लिए। और अब जब यूके की सरकार जो है भारत के साथ एक एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हुए डिस्कशंस चल रहा है, तो भारत ने यूके के ऊपर ये दबाव डाल दिया कि आप ठीक है भाई, हम आपके साथ एफटीए करने के लिए तैयार है, मगर हमारी गुनहगार आपके घर में जो बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं उनको तो वापस करो। ललित मोदी है, फिर विजय माल्या है, ऐसे बहुत से लोग यहाँ से भाग के वहां आपके यहाँ शरण लिया है। इनको क्यों आप टॉलरेट कर रहे हो? आप हमें वापस क्यों नहीं दे रहे हो? एफटीए का ये कंडीशन हमने रखा है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स शुड बी रिटर्न्ड बैक टू द रेस्पेक्टिव कंट्री। हमने ये कंडीशन रखा है। तो अभी यूके का हालत इतना नाजुक हो गया, इतना खराब हो गया। अब इनके आका डोनाल्ड ट्रंप आके बैठ गया उधर, इनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इनके तो बेड़ा खराब होने वाला है, इनका पूरा इकोनॉमी बैठने वाली है। तो इस सिचुएशन में जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? यूरोपियन यूनियन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे क्या कहते हैं उसको, मेडिटेरेनियन सी में डुबा दिया उसको। तो बचा क्या है? चाइना के पास जाना है, भारत के पास जाना है। चाइना तो आपको नोच नोच के खा लेगी, तो भारत के साथ ही जाना है, इनको ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इनको विजय मल्ल्या हो या नीरव मोदी जैसे लोग हो या ललित मोदी जैसे लोग हो, इनको डर इनको सता रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको भारत वापस ये लोग एक्स्ट्राडेट करेंगे। इसलिए इससे पहले हम कोई और देश का नागरिकता लेंगे, फिर एक्स्ट्राडेशन से हम बच जाएंगे, ये सोच था उनका। तो ये क्या किया है, वनुआटू करके एक छोटा सा एक देश है, ये पैसिफिक में है, साउथ पैसिफिक में है। ऑस्ट्रेलिया से लगभग कोई 1700-1800 मील दूर है। इसके ऊपर इसके नॉर्थ में सोलोमन आइलैंड्स हैं और इसके नीचे न्यू कैलेडोनिया है। फिर उसके ईस्ट साइड जो है फीजी आइलैंड्स हैं। मतलब इतने बड़े पैसिफिक ओशन के एक कोने पे छोटे छोटे ये आइलैंड्स हैं। कोई 80 के आइलैंड, 80 या 83 आइलैंड्स कुछ है उनका। तो छोटा सा देश है। तो इसमें इनका क्या था कि एक टैक्स हेवन बन के ये देश अपना कुछ ना कुछ इकोनॉमी चला रही थी। मतलब आप वहां आपकी पूंजी लगाओ, उनके बैंक्स में आप पैसे डालो, वहां से कहाँ लेके जाना है लेके जाओ, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ना आपका जो पैसे आता है उस देश में उसके ऊपर कोई लगेगा, या जब आप वहां से कहीं और लेके जाते हो उसके ऊपर भी कुछ नहीं लगता है। तो ऐसे देशों को कुछ लोग इस्तेमाल करते थे कि उनके ब्लैक मनी हो, उनके जो क्राइम सिंडिकेट के पैसे हो, जैसे ट्रैफिकिंग हो, ड्रग मनी हो, टेररिज्म की फंडिंग हो, ऐसे सेफ हेवेंस, टैक्स सेफ हेवन से ये पूरा राउंड ट्रिपिंग होता है। इसमें बहुत है। सोलोमन आइलैंड्स, सॉरी वनुआटू तो है ही है। फिर सेंट किट्स कांग्रेस के कालखंड में उसके भी बहुत बात हुई थी। मॉरिशियस, सिंगापुर, ऐसे बहुत से देश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए किधर है वो वनुआटू, देखिए किधर है। फिजी से थोड़ा उस तरफ है, समोआ, टुवालू, टोंगो, सोलोमन आइलैंड, छोटे 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 आइलैंड्स हैं ये। वनुआटू सोलोमन के नीचे है और न्यू कैलेडोनिया के नॉर्थ में है। तो ये है। तो इनका फ्रांस और यूके दोनों मिलके इसको पहले शासन कर रहे थे। अभी 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिल गया,
जैसे मैं कह रहा था, इनका जो टैक्स हेवन की स्टेटस है, कोई भी बैंक आके उधर लगाती है, कोई भी पूंजी लगाते हैं, पैसे इस देश में लेके आते हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसका सोर्स क्या है, और लेके जाएंगे तो भी कहाँ लेके जाएंगे वो पूछेंगे नहीं। तो ये उनका था। और इधर भी इनके पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो वहाँ पूंजी लगाता है तो उनको मोटे मोटे पूंजी जो लगाता है उनके लिए सिटीजनशिप भी ये लोग दे रहे हैं। मतलब आप $1 मिलियन $2 मिलियन वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल सकता है। तो ललित मोदी को ये सिटीजनशिप मिल गया, वनवाटो का पासपोर्ट मिल गया, मतलब अपने आप को एक वनवाटोवियन की दर्जा मिल गया उनको। तो ये जाके सीधे जाके भारत की एम्बेसी में एप्लीकेशन दे दिया, मेरे पासपोर्ट वापस लो, मैं भारत की नागरिकता रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं वनवाटी की वासी बन गया, वहाँ की नागरिकता मिल गई मेरे। ये होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वहां से वनवाटू से मैसेज मिलता है कि भाई आप एक्सट्रेडिशन से बचने के लिए यूके से भारत को आपको फिर पकड़ के घसीट के भारत लेके जाने के डर से आपने यहाँ एप्लीकेशन डाला है, तो हमारे संविधान में ये अलाउड नहीं है। बाकी आप ऐसे ही पूंजी लगा दिया होगा तो फिर एक्सेप्टेड, करेक्ट। तो इसके बाद इसको ललित मोदी को वो उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। इंटरपोल के भी अलर्ट जो है भारत ने पूछ रही बहुत साल से, मगर इंटरपोल भी इनके नाम इंटरपोल में नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ऐसा उनका एक स्टैंड था। अभी कोर्ट केसेस चल रहा है भारत में, आपको भी पता है भारत में जजमेंट्स आने के लिए कितने साल लगते हैं। तो इसीलिए जब तक वो जजमेंट नहीं आएगा तब तक इनको इंटरपोल लिस्ट में हम नहीं डालेंगे। तो इसीलिए जब पहला इनका स्क्रीनिंग हुआ था वनवाटू में, कोई इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस नहीं था इनके खिलाफ, तो वनवाटू ने इनको पासपोर्ट दे दी थी। बाद में जब कुछ पता चला, इनको कैसे पता चला, पहले क्यों नहीं पता था, अब क्यों पता चल गया, अब समझ सकते हो कि यहाँ हमारी लोग यहाँ बैठे हैं, डोवल साहब और जयशंकर साहब, ये क्या चक्कर चलाए होंगे, आपको पता चल रहा है, आपको पता होगा। तो जब वनवाटो को पता चला कि ये भारत से भागने के लिए वहां की नागरिकता ली है, तो भारत से ये लोग पंगा नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? देखिए, पूरे ये आइलैंड्स जितने भी है, पैसिफिक आइलैंड्स, सब के सब भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी पपुआ न्यू गिनी भी गया था, सोलोमन आइलैंड्स और वनवाटू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पपुआ न्यू गिनी। जब मोदी जी वहां गए थे, मोदी जी के जब इनके स्वागत में, करेक्ट, पपुआ न्यू गिनी आप देख सकते हो, पोर्ट मॉर्सबी जो ऊपर है पपुआ न्यू गिनी, तो बहुत करीब है। तो वहां उनके पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पांव छू रहे थे वो। तो इनके फिजी देखिए, इनके वनवाटू से बिल्कुल करीब फिजी में आधा पॉपुलेशन भारतीय है। तो इवन वनवाटू में भी बहुत से स्ट्रॉन्ग जो भारत के मूल से गए हैं, उनके भी प्रेजेंस बहुत अच्छा है वनवाटू में। इसलिए भारत से ये कोई पंगा नहीं लेंगे, चाहे वो ब्रिटेन से या फ्रांस से भी पंगा ले सकते हैं, मगर भारत से कोई पंगा नहीं लेंगे। इसीलिए इमीडिएट तुरंत इसके पासपोर्ट को जब्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ललित मोदी का स्टेटस क्या होगा? अभी भारत के पास ऑप्शन है, अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। मान लीजिए कि कल के दिन वहां के एम्बेसडर इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और इनको पासपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, तो इनका हालत क्या होगा? तो ये किसी देश का नहीं होगा ना। भारत की पासपोर्ट तो चली गई, भारत की नागरिक तो गई, और वनवाटू को भी गई, तो कहाँ जाएगा ये? यूके में भी उनको तो ज्यादा दिन ठहरने का परमिशन नहीं मिलेगा। वो पूछेगा आपका नागरिकता क्या है, आपका सिटीजनशिप क्या है, दिखाओ। जब ये कोई देश का कोई नागरिक नहीं है तो यूके भी उसको फिर ऐसे जाने के लिए बोलेगा, एक ऑर्डर दे देगा, जाएंगे तो कहाँ जाएगा? तो इसमें फंस गया ललित मोदी ने। तो देखिए, भारत चुप नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ, अब देखिए इन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। तहावुर राणा देखिए कितने साल के बाद भारत आ रहा है। तो इसीलिए ये सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद, अजीत डोवल साहब का एकमात्र फोकस था कि इन लोगों को कैसे तो उठा के लेके आना है। उन देशों में सिस्टम ऐसा है कि वहाँ की लॉ जो भी है इनको बहुत लंबा रस्सी देती है। तो इसके चलते हुए ये बच के बहुत दिन ये लोग घूम रहे थे। धीरे धीरे से उनको उसके ऑप्शन जो है वो खत्म होते जा रहा है। तो भारत को फिर एक्सट्रेडिशन होना है, आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर ये सब लोग आएंगे भारत में, कहीं नहीं जाएंगे। विजय मल्ल्या का भी इधर
कौन सी सेल में रखेंगे, उसका वीडियोग्राफ लेके हमारी इंटेलिजेंस ऑफिसर जाके यूके कोर्ट में भी दे के आए हमने। तो इसीलिए ये सब लोग आएंगे। तहव्वुर राना लास्ट मिनट ये बोला है कि वहां आप भारत को एक्सट्रेडिट करेंगे तो मुझे ये लोग टॉर्चर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने रिजेक्ट किया, अरे भाई जाओ, तू जाओ भारत में जाओ, वहां की कोर्ट को फेस करो। तो ये है, अबू सलीम आ गया, बहुत से लोग आएंगे इधर, धीरे धीरे से सबको लेके आएंगे। पिछले सरकारें ऐसे थी कि इनको वापस लाने का कोई काम ही नहीं किया। मोदी जी यही काम कर रहे हैं। हम तो चुप है, हमारे तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, कोई और हो रहा है, हम तो इसमें व्यस्त है, बहुत बिजी है बहुत चीजों में। मगर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनको घसीट के भारत ले आने का इनके जो प्लान्स है वो चल रहे हैं, वेरी सीरियसली वो सब चल रहे हैं। इसीलिए ललित मोदी का डर जो है आपको दिख रहा है और एक्सपोज हो गया। और बाकी लोग भी क्या करेंगे देखना पड़ेगा। नीरव मोदी भी कोई और ऐसे ही कैरिबियन आइलैंड्स का एक सिटीजनशिप ले लिया हो, यहाँ से भाग गया, तो उनको भी हम लेके आएंगे, धीरे धीरे से लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। इन चीज़ों में, इंटरनेशनल अफेयर्स में स्पेशली वेस्ट से आप डील करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो अभी देखेंगे हमारी एम्बेसडर क्या डिसीजन लेंगे, भारत से क्या उसका डिसीजन होगा, देखना पड़ेगा। ये सर, ये ललित मोदी का जब पासपोर्ट ही नहीं रहेगा तो इसको एक्स्ट्राडाइट कैसे करेगी, चाहे भारत हो या यूके हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यूके के लिए भी समस्या हो सकती है। मगर जब यूके सरकार के पास हमने इनके एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट डाल दिया था, उस समय ये भारतीय था, तो इसीलिए हमारी एक हक बनता है कि इनको एक्स्ट्राडिट करें। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए भाई, हमारी भारत की नागरिकता नहीं है, किसी और देश का नागरिकता ऑलरेडी आ चुकी है, ये तो दिखाना पड़ेगा उनको। जब तक ये वो नहीं दिखाएगा तब तक फिर भारत की जो डिमांड है उसी के बेसिस पे वो चलेगा। तो इनको कोई और देश के नागरिकता मिलेगा तो वो देश यूके के ऊपर दबाव डाल सकता है कि ये हमारी नागरिक है, इसको एक्स्ट्राडिट मत कीजिए। तो इसीलिए ये ना घर का ना घाट का बनेगा, बीच में अटका पड़े रहेगा। इसीलिए भारत इसको एक्स्ट्राडिट करने के लिए जल्दी काम करेगा। तो मेरे ख्याल से इनका जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट करेंगे इमीडिएटली। अभी एक्चुअली रूल के मुताबिक इनका जो भी पासपोर्ट सरेंडर करते हैं वो नॉर्मली भारत की सरकार एक्सेप्ट करती है, मगर इनको कुछ चांस देगी, आके आपकी दलील पेश करने के लिए एम्बेसी में बुलाएंगे। एम्बेसी में बताना है इनको क्यों भारत की नागरिकता छोड़ना है। तो मान लीजिए कि वो दोबारा वही बोलेगा कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है। सर फोन किसका गया था? जयशंकर जी का फोन गया या दोवल जी का फोन गया? यहाँ के स्मॉल ऑफिसर्स ने फोन किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता, नो ऑफेंस मेड फॉर द कंट्री, आई एम श्योर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट किसी ने तो फोन किया होगा ना कि इस काउंटर को अगर पासपोर्ट दिया तो आगे देख लेना क्या करना है। जी बिल्कुल। अभी देखिए अजित दोवल की टीम ऐसा है, हर एक देश के लिए एक बंदा को बिठा रखा है, हर एक केस के लिए एक बंदा को बिठा रखा है। तो उसका काम ही दिन सुबह से रात तक वही काम करना है कि नीरव मोदी को कैसे उठा के ले आना है। उनका काम वही है, वहां के कोर्ट क्या है, वहां की लॉस क्या है, इसको कौन इसके दलील वहां कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा है, फिर हम क्या करना है, एक बंदा उसके लिए फिक्स्ड है। तो इनके टीम में ऐसे लोग हैं, नीरव मोदी के लिए एक है, विजय मल्ल्या के लिए एक है, फिर ये मिस्टर ललित मोदी के लिए एक बंदा बैठा है। इसीलिए अज्ञात बंदूकदार जो है पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हर एक बंदा का ट्रैकिंग हो रहा है भारत में, हर एक बंदा का। अभी देखिए जो हमारी नेवल ऑफिसर को उठा के, जादव को उठा के लेके गया था अफगानिस्तान से, वो उड़ गया, वो भी रमजान के महीने में। वो नमाज पढ़ के बाहर आया, फिर मार दिया उसको। तो बीच में कुछ महीने तक हम रुकना पड़ा हमें, क्योंकि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ जा रही थी, अजित दोवल जी के खिलाफ भी वो केसेस डाल रहे थे। तो ट्रंप आने के बाद फिर अजित दोवल खुद वहां गए ना, यूएस गया मोदी जी के साथ। तो वहां हर एक केस के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कोई किसी को स्पेसिफिकली रखा गया। तो हर चीज में मोदी जी या अजित दोवल जी या जयशंकर जी दखल करने का कोई जरूरत नहीं है, मगर हर केस के लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में उसको अपॉइंट किया गया। इसीलिए किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं देख पाएंगे क्योंकि इंटरनेशनली वो सिचुएशन ऐसा है, मगर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर आदमी का ट्रैकिंग हो रहा है। पाकिस्तान में देखिए
जाधव को कितने साल हो गए अरेस्ट करके, इतने साल बाद उसको टपकाया। अब देखिए IC-814 के हाईजैकर्स कैसे उसको टपकाया, वो हुआ था कोई 30-40 साल पहले, 35 साल पहले हुआ था, फिर So भी किसी को नहीं छोड़ा। they have different type of teams for economic financial offenders और criminal offenders, दोनों अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन अलग, किसी को एक टास्क दिया गया, इस बंदे को ट्रैक करना है, ट्रैक करके इसकी क्या है, क्या पोजीशन है, किधर है, क्या है, क्या कर क्या रहा है, इसका मतलब पूरा कुंडली इनके पास रहेगा। डिसीजन क्या लेना है वो अजीत दोवल साहब लेंगे, जब मौके पर जो डिसीजन लेगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसीलिए ललित मोदी का अभी एप्लीकेशन के पूरे गर्दन हमारे हाथ में है। अब क्या करेंगे भारत सरकार देखना पड़ेगा। होपफुली आई एम अज्यूमिंग दैट उनको फिर एक्स्ट्रेडिशन की दबाव जो है यूके के ऊपर हम डालेंगे, ऐसे लोगों को भारत को एक्स्ट्रेडिट करेंगे तभी FTA आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जॉनसन से लेके आज तक केयर स्टारमर तक FTA का डिस्कशंस हो रहे हैं, मगर हम भी अड़े हुए हैं। अनलेस हमारी गुनहगार को हम वापस नहीं देंगे और हमारी जो बिजनेस हो या हमारी ट्रैवलर्स हो उनको फ्रीली वीजा नहीं मिलेगा, हम इसको साइन नहीं करेंगे। एक तरफा नहीं होगा, आप आपके लोगों को यहाँ भेजेंगे, फिर आपके गुड्स हम खरीदना है, मगर हमारे लोग वहां नहीं जा सकते, आप वीजा नहीं देंगे। अब इस यूके का स्टूडेंट वीजा इतना तगड़ा है, वहां स्टूडेंट वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, ना कि बराबर है, बहुत पैसे होने चाहिए आपको, इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो ये सब ईज करना है उनको, अपने गद्दी पे बैठ के ये नहीं, सब नहीं चलेगा, नीचे उतरना पड़ेगा जमीन के ऊपर, भारत के बराबरी में उसको बात करना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी इनको छोड़ेंगे नहीं। तो लेट अस वॉच फन, अभी गेम शुरू हुआ है। मिस्टर ललित मोदी विल बी इन इंडियन जेल सून। जी, थैंक यू सो मच सर। वैसे तो बड़ा मजेदार है, दोवल जी की टीम के ऊपर दोबारा कभी बात करेंगे, पूरा डिटेल्स अभी और आप ले आए जब तक। थैंक यू सो मच। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पेज स्क्रीन पर, फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।